इधर शंभू बॉर्डर पर बैठे किसानों ने आज फिर दिल्ली कूच का ऐलान किया है। किसानों ने ऐलान किया है कि वे पैदल मार्च करेंगे, दिल्ली पहुंचकर दिखाएंगे। सरवन सिंह पंधेर के मुताबिक 101 किसानों का जत्था 12 बजे दिल्ली की ओर बढ़ेगा। इससे पहले भी किसानों ने दिल्ली की ओर बढ़ने की कोशिश की थी। इस दौरान पुलिस से उनकी झड़प भी देखी गई थी। अब आज एक बार फिर से वो आगे बढ़ेंगे। एनडीटीवी को एक देश एक चुनाव बिल की एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है। कैबिनेट ने इससे जुड़े 2 बिल पास कर दिए हैं। दोनों बिल सोमवार को लोकसभा में रखे जाएंगे। पहला बिल 129वां संविधान संशोधन है, दूसरा यूटी लॉ संशोधन बिल है। पहले बिल में लोकसभा चुनाव के साथ सभी विधानसभा चुनाव कराने का प्रावधान, इसका अधिकार राष्ट्रपति को दिया जाएगा। चुनाव आयोग को अगर लगता है किसी राज्य का चुनाव लोकसभा के साथ नहीं हो सकता तो वो राष्ट्रपति को दूसरी तारीख पर चुनाव कराने की सिफारिश कर सकता है। प्रधानमंत्री मोदी लोकसभा में हो रही संविधान दिवस पर विशेष चर्चा का जवाब देंगे। इससे पहले शुक्रवार को चर्चा की शुरुआत करते हुए राजनाथ सिंह ने कांग्रेस पर इमरजेंसी के जरिए संविधान को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया। कांग्रेस की ओर से प्रियंका गांधी ने कहा, बीजेपी के नेता संविधान की किताब को माथे से लगाते हैं, लेकिन संभल, हाथरस, मणिपुर हिंसा पर जब न्याय की बात उठती है तो उनके माथे पर शिकन तक नहीं आती। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। विनायक दामोदर सावरकर पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में लखनऊ की कोर्ट ने उन्हें 10 जनवरी को तलब किया। राहुल गांधी पर आरोप है, सावरकर के बारे में आपत्तिजनक बयान देकर उन्होंने 2 समूहों में दुश्मनी और सद्भाव बिगाड़ने का काम किया है। तेलंगाना के राज्यपाल ने पूर्व मंत्री केटीआर के खिलाफ जांच को हरी झंडी दी। हैदराबाद में फॉर्मूला ई रेस के आयोजन में 55 करोड़ रुपए की कथित अनियमितताओं को लेकर जांच के आदेश दिए गए हैं। पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह विवादों में घिर गए। बीपीएससी की परीक्षा के बाद पटना के कुम्हरार स्थित बापू सेंटर पर छात्रों ने हंगामा शुरू कर दिया। छात्रों का आरोप था कि प्रश्न पत्र 40 मिनट लेट दिया गया। परीक्षा जैसे ही खत्म हुई, नाराज छात्र हंगामा करने लगे, जिसके बाद डीएम चंद्रशेखर सिंह और पटना के एसएसपी राजीव मिश्रा मौके पर पहुंचे, छात्रों को समझाने लगे। इसी दौरान डीएम ने एक छात्र को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने महिला सम्मान योजना के कैबिनेट के फैसले को अधिसूचित कर दिया। अगले 10 दिन में इसके लिए रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे। वर्तमान या पूर्व सरकारी कर्मचारियों, सांसदों, विधायकों, पार्षदों, आयकरदाताओं, विशेष पेंशन लाभार्थियों को छोड़कर दिल्ली की सभी महिला वोटर योजना के लिए पात्र हैं। सीएम आतिशी ने कहा, सच्चा सशक्तिकरण वित्तीय स्वतंत्रता से आता है, इसलिए हम मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना लेकर आ रहे हैं। देश के प्रसिद्ध मंदिरों में देवी देवताओं के वीआईपी दर्शन की व्यवस्था खत्म करने की मांग वाली अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट जनवरी में सुनवाई करेगा। याचिका में देश भर के मंदिरों में वीआईपी दर्शन शुल्क समाप्त करने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है, 400 से 500 रुपए तक का अतिरिक्त शुल्क लेकर मंदिरों में देवताओं के निकट तक जल्दी पहुंचा जा सकता है। ये व्यवस्था उन साधारण भक्तों के प्रति असंवेदनशील है जो शारीरिक और आर्थिक बाधाओं का सामना करते हैं, वीआईपी प्रवेश शुल्क देने में असमर्थ हैं। महाकुंभ की शुरुआत 13 जनवरी से हो रही है। इससे पहले आज से पहला छावनी प्रवेश होगा। 13 अखाड़ों में से सबसे बड़े अखाड़े जूना की पेशवाई होगी। आज के दिन साधु सन्यासी अपने स्थायी आश्रमों से मेला क्षेत्र में बने अस्थायी आश्रमों में प्रवेश करते हैं। इस दौरान अखाड़े अपने वैभव का प्रदर्शन करते हैं। हाथी, घोड़े, ऊंट और शस्त्रों के साथ जूना अखाड़े के साधु जुलूस निकालकर मेला क्षेत्र में जाएंगे। किन्नर अखाड़े का विलय भी जूना अखाड़े में हो चुका है। ऐसे में जूना के साधु संतों के साथ किन्नर अखाड़े से जुड़े साधु जुलूस में शामिल होंगे। संभल पुलिस ने मस्जिद के इमाम को गिरफ्तार कर शांति भंग चालान कर दिया। पुलिस फ्लैग मार्च के दौरान अनार वाली मस्जिद से दोपहर के समय लाउडस्पीकर से तेज आवाज आने लगी। पुलिस ने मस्जिद पहुंचकर पूछताछ की, कोर्ट के आदेश का हवाला दिया। शांति भंग के मामले में इमाम तहजीब को हिरासत में ले लिया। संभल में हुई हिंसा के आरोपियों की सपा नेताओं से मुलाकात कराने वाले जेल अधीक्षक पीपी सिंह को निलंबित कर दिया गया है। मामला सामने आने के बाद योगी सरकार ने कार्रवाई की। पूरे मामले की जांच डीआईजी जेल कुंतल किशोर को दी गई। जांच में जेल अधीक्षक की भूमिका भी संदिग्ध पाई गई थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। वाराणसी के यूपी कॉलेज में बनी मजार पर शुक्रवार को ताला लटका नजर आया। जुमे की वजह से कॉलेज से जुड़े लोगों के अलावा किसी को प्रवेश की इजाजत नहीं दी गई। मजार पर ताला किसने लगाया, पुलिस को इसकी जानकारी नहीं मिल पाई। यूपी कॉलेज परिसर में बने इस मजार पर पिछले 24 घंटे से सुरक्षा बढ़ा दी गई है। उत्तराखंड के रुड़की में रुद्र चंडी महायज्ञशाला में भीषण आग लग गई। आग लगने के वक्त कुछ लोग वहां विश्राम कर रहे थे। राहत की बात रही कि किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। पुलिस आग लगने के कारणों की पड़ताल कर रही है। यहां पर 9 से 15 दिसंबर तक विशेष यज्ञ का आयोजन हो रहा है।
देहरादून के परेड मैदान में विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो कार्यक्रम में अचानक से आग लग गई। आग एक्सपो के किचन वाले हिस्से में लगी। अचानक से लगी इस आग से आसपास भगदड़ मच गई, लेकिन समय रहते वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने आग पर काबू पाया। आगरा में पान मिलने पर देरी होने पर एक शख्स ने पान की दुकान पर हवाई फायरिंग कर दी। फायरिंग होते ही अफरा तफरी मच गई। मौके से 5 खाली खोखे मिले हैं। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा। आरोपी के पास एक पिस्टल बरामद की गई। मशहूर पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ के चंडीगढ़ कॉन्सर्ट को हरी झंडी मिल गई है। इसे रद्द करने के लिए पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसकी सुनवाई में हाईकोर्ट ने कॉन्सर्ट पर तीन शर्तें लगाई थी। शनिवार को होने वाला कॉन्सर्ट रात 10 बजे तक ही होगा। सुरक्षा के विशेष इंतजाम होंगे। साथ ही आवाज 75 डिसिबल के ऊपर नहीं जानी चाहिए। देश में जारी पुष्पा फीवर के बीच नोएडा अथॉरिटी ने क्रिएटिव तरीके से स्वच्छता अभियान का संदेश दिया। नोएडा अथॉरिटी ने पोस्टर जारी कर लिखा कि पुष्पा का क्रेज खत्म हो सकता है, लेकिन स्वच्छता का नहीं। इसलिए पुष्पा के ना झुकने की भावना को स्वच्छता के साथ जोड़ें। अभिनेता अल्लू अर्जुन जेल से रिहा हो गए हैं। अल्लू अर्जुन को हैदराबाद की चंचलगुड़ा जेल में बंद किया गया था। अल्लू अर्जुन को हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है, लेकिन ऑर्डर समय पर ना पहुंचने के चलते उनकी रिहाई नहीं हो सकी थी। अल्लू अर्जुन को संध्या थिएटर केस में गिरफ्तार किया गया था, जिसमें एक महिला की मौत हो गई थी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने फिल्म स्टार अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी पर कांग्रेस को घेरा। उन्होंने कहा, यह क्रिएटिव इंडस्ट्री के प्रति निरादर की मिसाल है। संध्या थिएटर में हुआ हादसा राज्य और स्थानीय प्रशासन की खराब व्यवस्था का मामला था, इसलिए अपनी जिम्मेदारी टाल रहे हैं, ऐसा प्रचार स्टंट कर रहे हैं। उन्होंने कहा, तेलंगाना सरकार को पीड़ित परिवार की मदद करनी चाहिए। उस दिन व्यवस्था में लगे लोगों को सजा देनी चाहिए। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का तीसरा टेस्ट आज ब्रिस्बेन के गाबा में खेला जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने पहली बल्लेबाजी करते हुए 26 रन बनाए हैं। 5 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबरी पर है। पहला मैच भारत ने 295 रन, दूसरा मुकाबला ऑस्ट्रेलिया ने 10 विकेट से जीता था। ब्रिस्बेन में दोनों टीमों के बीच अब तक 7 मैच खेले गए। भारत के हाथ सिर्फ 1 में जीत मिली। आईसीसी के शीर्ष अधिकारी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ एक वर्चुअल बैठक के दौरान चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हाइब्रिड मॉडल के तौर तरीकों को अंतिम रूप देंगे। इस बात पर सैद्धांतिक सहमति बन गई है कि ना तो भारत और ना ही पाकिस्तान टूर्नामेंट के लिए एक दूसरे के देश की यात्रा करेंगे। भारत अपने सारे मैच दुबई में खेलेगा। चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन फरवरी 19 से 9 मार्च तक होगा। सीरिया में असद सरकार के पतन का जश्न मनाने हजारों लोग दमिश्क के उम्मयद चौक पर जमा हुए। बहुत से लोगों ने इस दौरान विद्रोही गुट के झंडे लहराए। भीड़ ने सीरिया के पुनर्निर्माण के नारे भी लगाए। लोगों ने कहा, वे नहीं चाहते अतीत को दोहराया जाए। कामयाबी के इस पल में लापरवाह नहीं होंगे, देश की देखभाल में जुट जाएंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने इराक के पीएम मोहम्मद अल सुदानी के साथ अहम बैठक की। इराक सरकार के मुताबिक इस मुलाकात में क्षेत्र की हालत, खास तौर पर सीरिया के घटनाक्रम पर चर्चा हुई। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन अरब देशों के विदेश मंत्रियों के साथ जॉर्डन में मुलाकात करेंगे। न्यूयॉर्क के JKF एयरपोर्ट पर उड़ान भरने के तुरंत बाद एक विमान के इंजन से पक्षी टकरा गया, जिसके चलते इंजन फेल हो गया। विमान की तुरंत इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। सभी यात्री और क्रू मेंबर सुरक्षित। न्यूयॉर्क की वेस्टचेस्टर काउंटी के हाईवे पर एक छोटा विमान क्रैश हो गया। विमान में 2 लोग सवार थे, जिनमें से एक की मौत हो गई, दूसरा शख्स घायल है। हादसे के चलते मैनहट्टन से लेकर हैरिसन तक ट्रैफिक बंद रहा। न्यूयॉर्क पुलिस के मुताबिक पायलट ने इंजन में समस्या की बात एयर ट्रैफिक कंट्रोल को बताई थी। उसके तुरंत बाद प्लेन क्रैश हो गया।